तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। सुनिए कौन क्या कह रहा है। इसी 5 साल के कार्यकाल में मेरा जो अनुभव है 50 साल का हो चुका है। और दूसरी जहां तक बात है, मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव लड़े थे 85 में, 90 में मंत्री बन गए थे। उनके पास कौन सा अनुभव था? और जब हमारे पास अनुभव नहीं था तो उन्होंने डिप्टी सीएम क्यों बनाया? हम तो चैलेंज करते हैं, मेरे 18 महीने के कार्यकाल के बारे में डिस्कस कीजिए एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हालांकि आप बताइए, अगर हम अनुभवहीन नहीं हैं तो आप मेरे पीछे पूरी देश की ताकत क्यों लगा रहे हो अपनी, सिर्फ एक छोटे से नौजवान को रोकने के लिए? भैया, आप 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो अपने ऊपर और अपने कार्यों पर आपको होना चाहिए कि रणभूमि में आप अकेले उतरिए, सामने आइए, अकेले उतरिए। बल्कि भाजपा को भी मैंने इस बात का आग्रह किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर अकेले उतरे, इतना बड़ा नाम है उनके पास प्रधानमंत्री जी के तौर पर, इतनी बड़ी शख्सियत है, उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर अकेले चुनाव में उतरती तो मुझे लगता है कि सब उतरते अकेले अकेले और उसके बाद देखते जनता का समर्थन किसको है। बट हाँ, इतनी हिम्मत है मुझ में, और जैसा मैंने कहा कि पापा ही बोलते थे, शेर का बच्चा है, जंगल चीर के निकलेगा। तो ये तो आपने तेजस्वी यादव को सुना कि क्या उनका कहना है, और साथ ही चिराग पासवान को। लेकिन आपको बता दें, इन सब के बीच बीजेपी और जेडीयू दोनों चिराग पासवान पर भी सवाल उठा रही है। तेजस्वी जी को चुनाव जिताने के लिए भी जानबूझ के चिराग जी ने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट कट सके और उनको मदद हो सके। हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि हम अपने 4 दलों के साथ मिलकर के 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। जिसको दिवा स्वप्न देखना है उसको कोई रोक नहीं है। देखिए, एनडीए गठबंधन के लोग चिराग पासवान जी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी ने अब शुरू किया है, और नीतीश कुमार जी तो पहले ही से चिराग पासवान जी को एनडीए से बाहर निकालने के लिए हर तरह की कोशिश करते रहे हैं। उसी कोशिश का परिणाम है कि चिराग पासवान आज इस मोड़ पर खड़े हैं। तेजस्वी यादव के हमले के बीच बीजेपी ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला है। ट्वीट कर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आरजेडी कांग्रेस ने 29 सीटें देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाले लेफ्ट को दे दी। ये देखिए, जेपी नड्डा ने लिखा, आरजेडी और कांग्रेस ने 29 सीटें देश के टुकड़े की सोच रखने वाले वामपंथी संगठनों को दे दी है। ये वही वामपंथी संगठन है जिनके कारण लालू राज में बिहार के 38 में से 32 जिले नक्सल प्रभावित थे। बिहार में बंदूक को कंधा देने वाली सरकार चाहिए या फिर विकास के डबल इंजन की, फैसला आपका है। अभी तक कम से कम फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें यह लग रहा है कि चिराग पासवान जो है वो बीजेपी के प्रति सॉफ्ट हैं, लेकिन बीजेपी नेता लगातार इन दिनों उन पर निशाना साध रहे हैं। आज मैं तमाम इन नेताओं को मैं स्वतंत्र भी करता हूं कि जितना बोलना है आप अपना गठबंधन धर्म निभाइए, और मेरी वजह से किसी धर्म संकट में कोई ना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि ये राह मैंने खुद चुनी है। कठिन डगर है, पर ये मैंने खुद ही चुनी है, और इसके लिए मैं किसी को मैं दोषी भी नहीं ठहरा सकता। मैं ये उम्मीद भी नहीं रख सकता, ये उम्मीद रखना भी मेरे लिए गलत होगा कि भैया जिनसे अलग होकर मैंने राह चुनी है, उनके खिलाफ नहीं हूँ मैं, बट उनसे अलग होकर मैंने राह चुनी है, और वो जिनके साथ है मैं उनके खिलाफ हूँ। तो इसलिए मैं किसी को भी मैं ये दोष नहीं दूंगा। जिनको जितना बोलना है, बल्कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी की भी सभाएं हैं, और मैं आपके माध्यम से मैं ये भी स्पष्ट करता हूँ कि वो भी किसी तरीके के धर्म संकट में नहीं पड़े, अपना पूरी तरीके से गठबंधन धर्म निभाएं। ये दावा सब लोग करता है, हम सरकार बना लेंगे। भाई, एनडीए की सरकार बनेगी, 3/4 बहुमत से एनडीए जीतेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। और मुझे लग रहा है कि देश की राजनीति में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कद है, और निश्चित रूप से जो भारत सरकार ने चाहे कोविड के कालखंड में आपने देखा, चाहे बिहार को जिस भी रूप में 36,000 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा राशि बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा लोगों को या गरीबों को दिया गया है। आप जान रहे हैं कि विकास ही हमारा मुद्दा है, और विकास को लेकर के बिहार और भारत एक डबल इंजन की सरकार चल रही है, और आगे भी ये सरकार बनी रहेगी। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।